रक्षाबंधन और राखी का ये धागा स्नेह सूत्र भी कहलाता है। इसके अंदर स्नेह की, प्रेम की पवित्र भावनाएं इस कदर जुड़ी हुई हैं कि यह रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। स्नेह और प्रेम ऐसा चुंबक है जिससे रिश्ते कई समय तक दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए रहते हैं। अगर स्नेह ही ना हो तो रिश्तों में खोखलापन, बनावटीपन नजर आता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्नेह अति आवश्यक है। जहां हमारा ब्लड कनेक्शन है, रिलेशन है, लेकिन स्नेह नहीं है तो वो रिश्ता अधिक समय तक टिकने वाला नहीं होता है। जहां हमारा ब्लड रिलेशन नहीं भी है लेकिन स्नेह है, वहां हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, मजबूती से चलता रहता है। इसलिए इसको स्नेह सूत्र कहते हैं। स्नेह बांध करके रखता है। यह एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, फ्रेंडशिप डे पे या आगे पीछे भी जहां हमारा जुड़ाव होता है, जैसे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड बांध करके इसी का प्रतीक प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये स्नेह सूत्र की भावना से भरा हुआ धागा संबंधों को जोड़ करके रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। इसके अंदर जो पवित्रता समाई हुई है, पवित्र भावना, पवित्र धारणा, शुद्धि के भाव संबंधों को, स्नेह को कायम रखने के लिए विशेषता का ये विशेष गुण है। इसको पवित्र सूत्र भी कहते हैं क्योंकि जो ये धागा है हर स्थान पर अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। पूजा की पवित्र थाली में यह पवित्र सूत्र बन जाता है। गुरु के हाथ में या समर्थ के हाथ में ये रक्षा सूत्र बन जाता है। और जहाँ हमारा स्नेह भाव है, संबंध है, वहाँ ये स्नेह सूत्र बन जाता है। इस पवित्र सूत्र के अंदर इतनी शुद्धि और पवित्रता की भावनाएं होती हैं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। भाव विशेष हैं, यानी कि अगर पवित्रता है तो सुरक्षा निश्चित हो जाती है। हर पूजा के स्थान पर अगर हम जैसे जाते हैं, देखते हैं, अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर के, जैसे बच्चों को भी नज़र लग जाती है तो भी धागा लेकर के अभिमंत्रित करके उसे बांध दिया जाता है, बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, तो ताकि बुराइयां हमारे ऊपर असर ना कर सके। लेकिन ये धागे के साथ साथ हमारे मन के अंदर ये जो सकारात्मक भाव जुड़ जाता है वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो भावनाएं हमारी जुड़ती हैं, सुरक्षा कवच का काम वो करती हैं। आगे है, इसे संबंध सूत्र भी कहते हैं। अभी हमने सुना कि जहाँ स्नेह है वहाँ संबंध है। जहाँ हमारा नया भी संबंध होना हो, ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन हार्ट रिलेशन है, तो वहाँ हम रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेम की भावनाएं काम कर रही होती हैं, प्रेम की भावनाएं जोड़ करके रखती हैं। इसलिए इसको संबंध सूत्र भी कहते हैं। विवाह पर भी गठबंधन किया जाता है। नए संबंधों को जब जोड़ा जाता है तो भी गठबंधन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा इस सूत्र के, इस धागे के कितने नाम हैं। हर जगह पर यह अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यानी ये धागे पूजा की थाली में पवित्र सूत्र है, और जहाँ हमें रक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वहाँ ये रक्षा सूत्र है। जहाँ हमने अपने मन को दृढ़ता देनी है, अपनी विल पावर को जगाना है, वहाँ ये प्रतिज्ञा सूत्र है। और जहाँ पर हमें रिमाइंडर का काम करते हैं ये धागे, जब ये हमें रिमाइंड कराते हैं, हमें याद दिलवाते हैं कुछ, तो वहाँ ये स्मृति सूत्र का रोल प्ले करते हैं। इस प्रकार धागा एक ही है लेकिन भावनाएं इसके साथ अनेक जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस धागे का बहुत महत्व है, और सिर्फ साल में एक बार ही मनाने का ये त्योहार नहीं है।
जब जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि तब हम इस रस्म को अदा कर लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे एक छतरी है, छतरी अगर बंद है तो वो केवल सहारा बनती है, लेकिन अगर उसको खोल दिया जाता है तो वो छत्र का काम करती है, रक्षा का काम करती है। इसी प्रकार ही ये जो धागा है, ये रक्षा करने की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारी भावनाएं हैं जो हमारी सुरक्षा करती हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन रक्षा कब होती है और इसमें हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, रक्षा किसको चाहिए, ये हम आगे समझेंगे। अगले भाग में हम इसका वर्णन करेंगे कि रक्षा किस किस को चाहिए और रक्षा करने में समर्थ कौन है। धन्यवाद।